जय हिंद दोस्तों, मैं शाहबाज खान आपका अपने खबर विद लॉजिक चैनल कॉमेडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब मैं अपने घर से बाहर सुबह सुबह निकला तो मैंने देखा बहुत बेहतरीन तरीके से झमझम बारिश हो रही थी और साथ ही कुछ सैयारे मोटरसाइकिल पर इधर से उधर हाँटते हुए नजर आए। उनको देख के मेरे दिल में भी उमंग उठी कि मैं भी बाहर जाऊं और मैं भी इस मौसम का मजा लूं। और जब मैं बाहर गया तो मेरी किस्मत ही खराब थी कि बारिश ही बंद हो चुकी थी। मैं जरा भी निराश नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते मुझे दिख गया एक स्विमिंग पूल, बेहतरीन वाला स्विमिंग पूल। अब तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ा आगे बढ़ा, स्विमिंग पूल के साथ में एक बेहतरीन सा पहाड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा यार आज तो ये शायद मैं शिमला या मसूरी या कश्मीर जैसी जगह में आ गया हूँ। लेकिन जब मैं स्विमिंग पूल के पास गया तो देखा कि वहाँ मच्छर और मक्खी पहले ही उस तैराकी में तैर रहे थे। तो मैं क्या करता, खुद ही अपने आप को पीछे कदम खींचने पड़ गए। उस स्विमिंग पूल में से आती हुई इत्र की खुशबू, अय है नाक क्या दिमाग के भी सारे फ्यूज खोल रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछा कि भाई ये स्विमिंग पूल कैसे बना। लोगों ने कहा भाई पता ही नहीं, ये पहाड़ और ये स्विमिंग पूल कौन बना के चला जाता है। आगे कुछ सरकारी एमसीडी के कर्मचारी काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ये पहाड़ और ये स्विमिंग पूल कौन बनाता है। तो उन्होंने कहा हमें खुद नहीं पता ये कौन बना के चला जाता है। अब सरकार को, सिस्टम को इसमें क्या ही दोष दें जब पब्लिक ही नहीं मानती स्विमिंग पूल बनाने से और पहाड़ बनाने से। कोई दिक्कत नहीं, नाक के बाल सड़ते हैं सड़ने दीजिए, मुंह पे रुमाल रखा जाता है रखने दीजिए, क्या दिक्कत है। वैसे भी सारा मुस्लिम मोहल्ला है और पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। ये बात शायद हमें हमारे मुल्ला मौलवियों ने ही बता दी तो हमें पता लग गई, अदरवाइज हमें नहीं पता थी इस बारे में। बाकी जैसा चलता है यार चलने दो। अपना एक कहावत याद आती है, अपना घर हक भर और दूसरे का घर थूकने का भी डर। शायद वही आज हम लोगों की जिम्मेदारी रह गई है। अपना घर देखते ही हम उसके अंदर हक भरते हैं और दूसरे घर में थूकने से भी डरते हैं। क्या लॉजिक जमाना आ गया है। लेकिन मेरी खबर विद लॉजिक कॉमेडी में आपको इससे ज्यादा और क्या मजा चाहिए कि यार रोते हुए आदमी को भी हंसी सूझ जाए। क्योंकि कोई बेचारा अपने घर में अपनी बीवी से लड़के निकला हुआ होता है, कोई बेचारा अपने घर से पैसों की तंगी के लिए निकला हुआ होता है, कोई बेचारा कमाने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसको इस तरीके की खुशबू आना भी एक अपने आप में ही अजूबा है। बाकी सिस्टम को हम क्या दोष दें, सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है और बेचारा कब तक करता रहेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक की समझ में नहीं आता। आवाजों के बाहर फेंकना बंद कर दे तो शायद ईमान का वो आधा हिस्सा हम में मुकम्मल हो जाए। बाकी अपनी जिंदगी तो जैसे चल रही है वह चलती रहेगी। जैसे हम लोग खुश कल थे ऐसे ही आज भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।